कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि भाग्य ही साथ नहीं देता। दो लोग एक ही पोस्ट पे हैं, लेकिन एक व्यक्ति तरक्की कर जाता है, एक व्यक्ति के खर्चों की तंगी से परेशान रहता है। यानी किसी न किसी तरह से उसे जीवन में परेशानी मिलती है। वैसे तो नींबू का प्रयोग तांत्रिक ग्रंथ में भी होता है और टोने टोटके होते हैं, पूजा पाठ में भी होता है, किचन में भी यूज होता है। अब तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे कई टोटके हैं जिसको करने से आपके सोई हुई किस्मत जाग जाती है। अब हालांकि इससे सफलता तो मिलती है, लेकिन दिल से चाहिएगा। तांत्रिक ग्रंथ में कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके हैं जिसको अगर आप एक बार कर लें तो सफलता के द्वार खुल जाते हैं। घर में कभी कभी क्या होता है, ऐसी नज़र लगती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आपके सोचने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता है, आपकी बुद्धि वहाँ तक जाती ही नहीं, बुद्धि ही हीन हो जाते हैं, यानी कि दिमाग काम नहीं करता। जब लोग टोने टोटके करते हैं ना, आप जैसा वो चाहेगा वैसा ही आप सोचेंगे, आपको वही व्यक्ति अच्छा लगेगा जो आपके दुश्मन है। तो ये टोने टोटके जादू, टोने का जादू है। जी हाँ, ये जादू ही है कि लोगों की सिर चढ़ पे बोलता है और लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हुआ। जब सब कुछ हार जाते हैं तब होश आता है कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या। पर समय रहते अगर इन चीज़ों का उपाय कर लें तो बहुत हद तक। तो चलिए आज हम जानते हैं उन्हीं खास उपायों में से कुछ खास उपाय जो आपके जीवन की हर असफलता को सफलता में बदल देगा। कभी कभी क्या होता है, अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो घर में किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, वो वहीं पे पड़े हुए हैं, चाहते हैं कि खूब सफल हों, लेकिन क्या करें। तब तरक्की पाने के लिए आप एक नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। अगर हनुमान जी का पास में मंदिर नहीं है, जैसा कि भी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो क्या करेंगे आप। तब ऐसी अवस्था में आप अपने घर में ही बैठ जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद उस नींबू में 4 लौंग चुभो दें, गाड़ दें। अब इसको आप अपने पास रखें, जो भी काम के लिए जाएंगे तरक्की हो, आपको सफलता मिलेगी। बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा क्योंकि वो खराब होने लगेगा। अब तंत्र शास्त्र की अगर हम बात माने, कभी कभी क्या होता है, घर परिवार में किसी सदस्य को बुरी नज़र लग जाती है। अब आप परेशान हैं कि कैसे वहाँ से निकलें। अब बच्चे भी कभी कभी बुरी नज़र से पीड़ित होते हैं, कभी कभी बुजुर्ग भी पीड़ित हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे को ही नज़र लगेगी, किसी को भी लग सकता है। आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, एकदम से नज़र लग गई, सब कुछ खराब। आप जा रहे हैं, बहुत मज़े में हैं, अचानक से आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये भी बद्दुआ, नज़र, दोष, हाय, श्राप होता है। तो इनसे बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, नज़र लग गई है, तब ये टोटका बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं उनके सिर से लेकर पैर तक एक पीले रंग का नींबू ले लीजना है और 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज वार लें। अब इस नींबू को 4 टुकड़े कर लें और किसी सुनसान स्थान पे घर से बाहर निकल के आपको फेंकना है। फेंकने के बाद पीछे मुड़ के देखिएगा आप। सुनसान स्थान मतलब जैसे आपको आते जाते लोग देखे नहीं, तो ऐसी जगह में आपको फेंक के बिना पीछे मुड़े आ जाना है। आप देखिएगा नज़र उतर जाएगा। अब जैसा कि अभी इस समय में बहुत सारे व्यापार नहीं चल पा रहे, लॉकडाउन का वक्त है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, समय भी लिमिट है, क्या करेंगे। अगर मेहनत के बाद भी काम धंधा ना चले, तब शनिवार के दिन एक नींबू लेना है और ये नींबू जो है आपको लेकर अपने दुकान या ऑफिस जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर चारों साइड लेकर घूमिए या फिर चारों तरफ के दीवार में इसको स्पर्श करें। अब नींबू के 4 टुकड़े कर लें और ले जाकर चौराहे पर खड़े हो जाइए। आपका फेस पूरब दिशा में होगा और चारों टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक दें और वहाँ से एकदम से हटाएं। आप देखिएगा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपका व्यापार, दुकान, नौकरी सब चलने लगेगा। कई बार किस्मत सो जाती है। अब किस्मत भला कैसे सोती है, कहने का तात्पर्य साथ नहीं देती किस्मत। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा तो धीरे धीरे ही सही पर किस्मत साथ देने लगेगी। अब यहाँ पर नींबू बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, आप कोई भी नींबू ले, बस पीले रंग का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए एक नींबू लें और अपने सिर से 7 बार वार लें, 2 टुकड़े करें और घर से बाहर निकलें। आपका फेस घर के सामने होगा और आपका पीठ आपके घर के दरवाजे की तरफ होगा, यानी एकदम घर से बाहर निकल के खड़े हो जाइए, कहीं भी थोड़ा सा और आगे भी हट के खड़े हो सकते हैं। अब दोनों टुकड़ों को दोनों हाथ में लें, दाहिने हाथ वाले टुकड़े को बाएं दिशा में फेंक दें और बाएं
हाथ वाले टुकड़े को दाहिने तरफ फेंक दें और फिर आप अपने घर आ जाए। देखिएगा आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आएगा, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, जीवन में एकदम से लगेगा बदलाव हो गया है। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रयोग के आपको फल बहुत जल्दी मिलेंगे। नींबू का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में सबसे ज़्यादा होता है। नींबू का बीज बहुत चमत्कारिक फ़ायदा भी देता है, क्योंकि अगर गाय के दूध के साथ घिस के इसको खाया जाए, पिया जाए थोड़ा सा, तो माना जाता है कि बंध्या स्त्री भी संतान प्राप्त करती हैं। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। नींबू के छिलके में, नींबू के रस में, हर एक चीज़ में गुण छिपा है। और तंत्र क्रियाओं में नींबू, जो हरा वाला नींबू है उसका ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हरे नींबू का जो कसैलापन है वो समस्याओं को दूर रखता है। कि कभी कभी लगता है किस्मत सो रही है, किसी ने ताला चाबी लगा के कहीं फेंक दिया है चाबी और समझ में नहीं आता क्या करें। तब शनिवार के दिन एक नींबू ले लीजिएगा पीले रंग का। अब उस नींबू को अपने सर से 7 बार उतार लें और उसके 2 टुकड़े करें। दोनों हाथों में एक एक टुकड़ा लें। दाहिने हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ और बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने तरफ। कहाँ फेंकेंगे? कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपका फेस पूरब दिशा में होगा और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। कई बार होता है आपको लगता है जैसे आपको किसी की नज़र लग गई, आपके बच्चों को भी ऐसा लगता है, तो ऐसे में 2 बूंद नींबू जीभ पर डाल दें तो खटाई से आपके ऊपर जो नज़र है वो तुरंत हट जाती है। बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है आपके घर में लोग बीमार हैं, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे, आप चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए, पूरा लाइफ जैसे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े, चाहे आपके माता पिता हों, जीवन साथी हों, बच्चे हों, भाई बहन हो, आप देखिएगा पूरा लाइफ अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि टेंशन सबका बढ़ जाता है। तब जो व्यक्ति बीमार है उनके सिरहाने आप एक नींबू रख दें। अब ये प्रयोग कब करेंगे? किसी भी दिन कर लीजिएगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति के लिए आपको दिन समय का इंतजार नहीं करना है। अगर आप चाहें तो शुक्रवार की रात को भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी भी दिन रात में रख लीजिए। अगले दिन सुबह उस नींबू को उठाइए, 2 टुकड़े करें, घर से बाहर निकलकर अलग अलग दिशा में फेंक दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आप देखिएगा धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अगर वो ज़्यादा बीमार हैं तब उनके सिरहाने 1 लोटा पानी में 5 पीपल के पत्ते रख कर ढक दीजिए, उनके सिरहाने, याद रखिए। और फिर अगले दिन उसी जल को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पीपल का पत्ता भी शिवलिंग पर डाल दीजिएगा, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर मान लेते आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तब एक छोटा सा काम करें। रोज़ सुबह नहाने के बाद आप 1 लोटा पानी ले लें, उस जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर से 7 बार उतार कर किसी वृक्ष में, पौधे में डाल दें। ये प्रक्रिया रोज़ कीजिए, वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं सुख समृद्धि का द्वार खोलने के लिए कई बार आपके धन में ही लोगों की नज़र लग जाती है, आपके सुख समृद्धि, आपके व्यापार में नज़र लग जाती है, फिर बरकत होना बंद हो जाता है। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये टोटका बहुत चमत्कारिक है, बहुत प्राचीन है। सबसे पहले तो चौराहे पर जाकर, अगर चौराहा ना मिले, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, ना मिले तो कहीं भी आप चले जाइए, साइड में खड़े हो जाइए, जाकर नींबू से 7 बार अपने आप को उबार लें, अपने माथे से 7 बार घुमा लीजिए, बाएं हाथ में नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद उसके 2 भाग करें। नींबू के कटे हुए पहले भाग को पीछे की तरफ फेंक दें और दूसरे भाग को आगे की तरफ फेंक दें। उसके बाद आप घर आ जाएं। घर में सुख शांति भी आएगा, समृद्धि भी आएगा, धन भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, सब कुछ आएगा जिसके आप हकदार हैं। तो ये सिंपल सा प्रयोग है नींबू का, जो चमत्कारिक लाभ देते हैं, जो जीवन में बहुत सारी आपके जीवन की परेशानियों को आपसे दूर कर देते हैं। तो ये नींबू भले ही पीला सा छोटा सा दिखता है, लेकिन है बड़े काम के। एक छोटा सा और प्रयोग, नींबू बहुत खट्टा होता है ना। तो शनिवार के दिन क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, आपके दुश्मन भी शांत हो जाएंगे। यानी घर से बाहर निकलकर घर के अंदर नहीं करना है। और उसके बाद चावल 40 दाने, 38 दाने जो आपने ली है काली उड़द, उसको डाल दें। अब जो नींबू है उसके 2 भाग करें और उसके रस को निचोड़ दें चावल और दाल पे, और फिर नींबू भी उसी में डाल दें। जो आपने निचोड़ा है, जो आपके पास रह गया है बाकी का कवर, उसी में डाल दें और हल्का सा मिट्टी डाल दें। और फिर आप ये जो प्रक्रिया कीजिएगा, अपने दुश्मन का नाम लेते रहिएगा, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई टोके नहीं। अब ये नहीं कि सबसे बातचीत कर रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं, फिर तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी कोई भी टोटका करें, बातचीत ना करें, टोक ना लगे, इसका खास ख्याल रखें। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।